ठीक है। सब लोग तैयार हैं? हम लोग आज यहाँ से नंबर सिस्टम से काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन एसएससी में, बैंकिंग में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, डीएसएसबी में भी आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं। ओवरऑल सभी एग्जाम में जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। जो भी एग्जाम देते हैं, स्टेट वगैरह एग्जाम देते हैं, एसआई वगैरह देते हैं, कुछ भी देते हैं, नंबर सिस्टम सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। नंबर सिस्टम में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या शुरू करने जा रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी, ठीक है ना? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में लिखते हैं एपी। क्या लिखते हैं? एपी। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? सबसे पहले हम आपको बेसिक बातें बताएंगे। इसमें 2-4 क्वेश्चन वैसा बताएंगे जो हो सके एग्जाम में ना आए, लेकिन एग्जाम में जो आए उसके लिए वो जरूरी होता है, ठीक है ना? ये पढ़ेंगे तभी वो चीजें बन पाएगा, ठीक है ना? तो सब लोग तैयार हैं? जहां से आपका मेन सिलेबस शुरू होगा एसएससी के लिए वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? अभी 2-4 बातें हम बताएंगे, वो आप रेलवे वगैरह में या छोटे मोटे एग्जाम ग्रुप डी लेवल का देते हैं तो वहाँ पर आएगा काम, ठीक है ना? लेकिन फिर भी सीखना सब जरूरी है, चाहे किसी भी लेवल का हो, ठीक है ना? क्योंकि बड़े लेवल को समझने के लिए पहले छोटे लेवल भी समझना जरूरी होता है, ठीक है ना? तो आइए समझते हैं एपी समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो जैसे कोई नंबर का ऐसे सीरीज है, देखो ध्यान से, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, ऐसे लिखा हुआ है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना? 10 है, 12 है, ऐसे लिखा रहेगा। हमने इसे देखा तो देखने से लग रहा है सब में 2-2 बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? सब में 2-2-2 इंक्रीज हो रहा है। सबको दिख रहा है ना कि सब में 2-2 बढ़ता जा रहा है। इसमें 2-2 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ो 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, है ना? ऐसे। तो एपी जो होता है, समानांतर श्रेणी जो होता है, कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सब में एक समान रूप से वृद्धि होता है या सब में एक समान रूप से कमी होता है। बढ़ेगा तो सब में एक समान रूप से बढ़ेगा, कमेगा तो सब में एक समान रूप से कमेगा। जैसे मान लीजिए यही लिखा होता 10, 8, है ना? ऐसे 6, 4, ऐसे 2, तो घट रहा है ना? -2, -4 ऐसे लिखा होता तो घटेगा तो भी सब में क्या होगा? एक समान रूप से घटेगा, और बढ़ेगा तो भी सब में एक समान रूप से बढ़ेगा। तो कैसे जानेंगे कोई संख्या एपी में है, कोई सीक्वेंस एपी में है नहीं है? इसको देखकर, ठीक है ना, कि सब में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, फिफ्थ में से फोर्थ माइनस करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, अगला पद में से पिछला पद को माइनस करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करेंगे, और माइनस करने पे सब में बराबर आता है, सब में इक्वल आता है, एक जैसा सब में आए तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे सीक्वेंस को एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जब देखेंगे कोई सीक्वेंस को कि सब में एक इक्वली सब में इंक्रीज कर रहा है, एक समान रूप से वृद्धि हो रहा है, या एक समान रूप से कमी हो रहा है, तो देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एपी में है। समझ में आ रहा है ना?
आगे हम आपको जीपी एचपी सब सिखाएंगे, लेकिन एपी का क्या है तरीका पहचानने का? सब में एक समान रूप से वृद्धि या एक समान रूप से कमी। सब में बढ़ेगा तो सब में एक समान बढ़ेगा, और घटेगा सब में एक समान से घटेगा। यस और नो, समझ में आ रहा है ना? देखिए इसमें कुछ यूज करेंगे, जैसे ए का मतलब हमेशा इसमें यूज करेंगे फर्स्ट टर्म। क्या यूज करेंगे? फर्स्ट टर्म। हिंदी बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। मतलब जो पहले स्थान पे आया, पहले स्थान पे से क्या है बताओ? 2 है, तो यहां पर ए का वैल्यू क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ए का मतलब क्या यूज करेंगे? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ठीक है ना? तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? प्रथम पद क्या है? ए है। कोई दिक्कत नहीं। यूज करेंगे डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना? सब में एक समान अंतर जो है, सब में उभयनिष्ठ अंतर जो है, ठीक है ना? तो डी फॉर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा भैया? तो डी जब निकालना होगा तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है ना? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से पहला पद यदि माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही डी होगा। ठीक है ना? जो सब में अंतर हो रहा है, सब में एक समान के वृद्धि हो रहा है, एक समान रूप से कमी जो भी हो रहा है वही तो डी है। ठीक है ना? तो डी कैसे निकालेंगे मेरे भाई? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां पर डी क्या है? 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 2 आ गया। तो डी क्या है? 2 आ गया। ठीक, तो डी मतलब क्या होता है? सब में कॉमन डिफरेंस। क्या होता है डी मतलब? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यूज करेंगे एन, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। एन मतलब पदों की संख्या, कितने टर्म्स हैं, कितने पद। मान लो कि यहां तक 8 तक लिखा है तो कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। ठीक है ना? तो वैसे ही बहुत दूर तक लिखेंगे, जितने उसमें टर्म्स होंगे तो किसको इंडिकेट करेगा? एन को। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब पदों की संख्या, उसमें कितने पद हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर यूज करेंगे टीएन। कहीं टीएन लिखा होता है, कहीं एल लिखा होता है। लास्ट टर्म क्या होता है? मतलब लास्ट टर्म या एनएस टर्म, लास्ट टर्म या एनएस टर्म। टीएन लिखा होता है या कहीं कहीं एल भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना? तो टीएन का मतलब अंतिम पद। टीएन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। टीएन का मतलब क्या होता है? एनएच टर्म। टीएन मतलब क्या होता है? एनएच टर्म, एनवा पद। या अंतिम पद या एनवा पद, अंतिम पद या एनवा पद। टीएन मतलब क्या होता है? अंतिम पद या एनवा पद। ठीक है ना? तो यह है टीएन, अंतिम पद या एनवा पद। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब हम कहीं पर ए लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे फर्स्ट टर्म है, कहीं पर डी लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस है, जब कहीं एन लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स है, और कहीं टीएन लिखेंगे तो लास्ट टर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसमें देखिए ध्यान से प्लीज, ये सीक्वेंस है, बचपन में पढ़े होंगे। टीएन इक्वल टू क्या होता है याद है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है टीएन निकालने का फार्मूला। ठीक है ना? टीएन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे सीक्वेंस लिखा है 2 4 6 8 ऐसे करके एक सीक्वेंस लिखा है। यदि हमसे पूछे ये भाई साहब फाइंड द 10th टर्म, मान लीजिए यदि हमसे ऐसा पूछे कि इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 10th पोजीशन पे क्या आएगा, इसका 10वां पद निकालें। यदि आपसे पूछे तो पहले सुनिए ध्यान से, प्लीज ध्यान देखिए। हमें T10 पूछा, T10 मतलब 10वां पद। कौन सा? 10th टर्म। क्या बोलते हैं इसको? 10th टर्म, 10वां पद निकालना है। तो बिल्कुल आराम आराम से देखिएगा क्या होता है टीएन का फार्मूला? ए। तो ए इसमें क्या है? तो यहां लिख दिया मैंने 2, फिर n माइनस 1, तो n कितना हो गया? 10। n कितना हो गया? 10। तो 10 माइनस 1, और डी फॉर डिफरेंस, सब में कितने का डिफरेंस है?
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। तो यहां डिफरेंस लिखेंगे 2, तो 2 प्लस यहां से 9 दूनी, तो 2 प्लस 18 कितना होता है? तो ऐसे करके इस फार्मूला के माध्यम से आंसर क्या आ गया? 20 आया। इस फार्मूला के माध्यम से आंसर कितना आया? 20 आया। ठीक, लेकिन इसे यदि कोई टेबल दिया रहे, जल्दी में कैसे बनाएंगे इसे प्लीज ध्यान सुनिएगा। ये सबको समझ में आया ना पहले कि टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, एन मतलब डी, यहाँ पर कितना 10 टर्म है, 10 माइनस 1, और डी इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो यहाँ 2 लिख दिया, और 9 दुनिया 18 लिख दिया। 18 प्लस 2 कितना हो गया? 20। ठीक है ना? तो ये तो बेसिक तरीके से फार्मूले के तरीके से हो गया। ठीक, यदि हम इसे बोलचाल के भाषा में निकालना चाहें, जल्दी भी चाहें, तो कैसे निकालेंगे? जब ये टेबल हो, क्या हो? यह है 2 का टेबल, दिखाई दिया? किसका टेबल है ये? 2 का टेबल। 2, 4, 6, 8, क्या है? किसका टेबल है ये? 2 का टेबल। तो जब कभी किसी का कोई टेबल दिया रहे, किसका टेबल है ये? 2 का टेबल। टेबल दिया रहे तब, सब में नहीं, टेबल दिया रहेगा तब। किसका टेबल है ये? और कौन सा टर्म निकालना है? तो 20 होगा। नहीं समझे? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है ना? 2 का टेबल है, और 2 के टेबल में 10वें पोजीशन पे क्या आएगा? तो बोल देंगे 20 आएगा। दिमाग तो लगाना ही नहीं है। ठीक, जैसे ये लिखा है 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख दिया। अब हमसे पूछेगा भाई 20वें स्थान पे क्या आएगा? तो बोल देंगे 40 आएगा। अब निकाल के देख लो। कुछ भी कहेगा 2 का टेबल है भाई साहब, हमारा 25वें स्थान पे क्या आएगा? बस खोपड़ी नहीं लगाना है। ठीक, ये कब टेबल रहेगा? तब। और टेबल नहीं रहेगा उसका दवाई अलग है, टॉनिक चेंज कर देंगे। देखो, ठीक, ये किसके लिए है? जब किसी का टेबल हो, किसी का पहाड़ा हो, समझते हैं ना, उसके लिए है। ठीक, मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ रहे हैं ना? जैसे यहां देखो लिखा 2, 4, 6, 8 बोला कि 20वां पद क्या है? तो 2 का टेबल में 20वां पद क्या होता है? तो हो गया आंसर, 40 हो जाएगा। ठीक है ना? किसी को तकलीफ हुआ? अरे हुआ तो बता देना जरा। इसका पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना? पीडीएफ जो है भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे, भारतीय लर्निंग ऐप, तो भारतीय लर्निंग ऐप में एक नोट्स का अलग से कॉलम होगा, तो वहीं पर आपको सारा पीडीएफ मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, ये 3 का टेबल है। किसका है? 3 का टेबल। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। 3 के टेबल में 20वां पद 20 3 कौन सा आएगा? 60 होगा। ठीक है ना? 3 के टेबल में 20th जिसमें 20वें स्थान पे क्या आएगा? तो 20 3 60। किसी को टेबल में दिक्कत? बना लेंगे टेबल वाला ना? ठीक है। अब मुद्दा है कि टेबल नहीं रहा तो क्या होगा? मेरे हिसाब से टेबल में किसी भाई को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो चले आगे। अनुमति है? हाँ भाई। ओ, 4 का टेबल दे दिया। 4 का टेबल है। 4, 8, 12। आप बिल्कुल फटाफट बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 4 के टेबल में क्या आंसर है? बोलो बोलो। आया? सबका आया? चलिए, यह है 4 का टेबल। 4 दुनिया 8, 4 3 12 दिखाई दे रहा है ना? कौन सा टर्म निकालना है? 30वां। 4 3 12 100 आंसर। समझ में आया? टेबल में मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे भाई साहब। अनुमति है? आपका भाई साहब आ रहा है ना? ठीक है। तो ये गाल पे हाथ है, कहां बैठे हैं? देखिए, चलिए, ये टेबल नहीं है। 3 दूनी 5 नहीं होता कभी। नहीं होता ना? ये टेबल नहीं है। तो इसमें पूछा कि 20वें स्थान पे क्या आएगा। ठीक, तो सबसे पहला बात, टीएन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जानते हैं ना?
बिल्कुल जानते होंगे, हाँ वेरी गुड, बना के बैठा ही तो। अब हमको निकालना है 20वां 20th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है? 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो इसमें ए क्या है? A3 है। इसमें ए क्या है? N 20 है, 20 माइनस 1, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है? क्या सबको दिखाई दे रहा है या दिक्कत है? नहीं ना। तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करें, 5 में से 3 तो कितना आ गया? तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो यहां आ गया 3, यहां आ गया 19 दूनी 19 दूनी, तो 19 दूनी 38, और 3 कितना हो गया? 41। ये पूरा डिटेल में समझ में आया? ये तो आ ही गया वो सबको, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा भाई साहब? ठीक है। तो ये इसका जो है 20वां टर्म 41 है, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। अब मुद्दा ये है, ए भाई साहब सुनिए ना, मुद्दा ये है, ठीक है आ तो गया, और भी जल्दी आ सकता है, आ सकता है बना के, और कैसे है अपने आप आ जाएगा। यहां देखिए, चलिए एक फिलिंग करते हैं। क्या करेंगे? फिलिंग हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो ठीक है, ये है ना भाई साहब? आइए जो हम करवाएंगे, और क्या करेंगे आप? ठीक है, कृपया करके जो हम फिलिंग करवाएं वही फिलिंग करना है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 3। सब तैयार हैं? ओके। फर्स्ट टर्म 3 लिखा हुआ है ना? और हमसे 20वें स्थान पे कौन है ये पूछा ना, कि 20th प्लेस पे कौन सा नंबर है ना? या नहीं है? यही क्वेश्चन था ना। तो 20वां स्थान जो है वो पहले स्थान से कितना आगे है? 19 आगे है। ये मन ही मन कर लेना भाई साहब। 20वां स्थान जो 20th प्लेस पे जो नंबर है वो फर्स्ट प्लेस से कितना आगे होगा? 19। 1 हो गया पहला और 19 आगे, तो 1 और 19 20 हुआ ना जी। 20वें पोजीशन का निकालना है, 20th प्लेस का निकालना है, 20वें स्थान का। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? ये फर्स्ट हो गया। और 20वां स्थान पे जो नंबर है 19 आगे है। 1 + 19, 1 + 19, 1 + 19, है या नहीं? इतना समझ में आ गया कि जो 20th प्लेस पे नंबर है, जो 20वें स्थान पे नंबर है, वो पहला वाला से 19 आगे है। 1 तो पहला वाला हो गया और 19 आगे हो गया। 19 और 1 यहाँ है, 19 आगे है। 19 और 1 20। बस यहां देखिए, सब में कितने का अंतर है? सब में कितने का अंतर है? सब 2-2 बढ़ जा रहा, 2-2 2-2 बढ़ते जा रहा, 2-2 2-2 बढ़ते जा रहा, 2-2 2 बढ़ते जा रहा है। तो सुनिए, 20वें स्थान पे जो नंबर है वो पहला वाले से 19 आगे है और 2-2 बढ़ गया, तो 19 दूनी कितना बढ़ गया? 38 बढ़ गया। मतलब पहला वाले से 38 ज्यादा है तो 41 है वो। नहीं समझ में आई बात है? दिमाग लगा रहे थे क्या? दिमाग नहीं लगा, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। यहां देखिए, चुप रहो। पहला वाला नंबर कितना है? 3 है। हमसे 20वां नंबर पूछा, तो 20वां नंबर पहले वाले से कितना आगे है? 19 आगे है। 1 तो पहला वाला हो गया, 19 आगे है। 19 और 1 20, यही ना? तो 20वां नंबर जो है पहला नंबर से 19 आगे है। कितना आगे है? 19। यदि 1-1 बढ़ता तो 19 ज्यादा होता। 1-1 बढ़ता तो कितना ज्यादा होता? 1-1 बढ़ते जाता तो 19 बढ़ जाता है ना 19 नंबर में। लेकिन यहां 2-2 बढ़ रहा है, तो 19 दूनी कितना बढ़ गया? 1-1 बढ़ता तो 19 ज्यादा, पहला वाले से 19 ज्यादा होता, लेकिन 2-2 बढ़ रहा है, इसलिए 19 दूनी 38 ज्यादा हो गया। और 3-3 बढ़ता हो तो 19 3 57 ज्यादा हो जाता, होता कि नहीं? लेकिन 2-2 बढ़ाई से 19 दूनी 38 ज्यादा होगा। तो 20वां नंबर पहला से 38 ज्यादा होगा। पहला 3 है तो 38 जोड़ दिया, 41 होगा और 20वां नंबर। समझ में आया? तो ठीक है, ऐसे ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, जो रहे सही है, दोनों ठीक है ना भाई साहब? चलिए अब एक आप ऐसे फिलिंग करके बनाइए। फिलिंग तैयार, ये लीजिए।
50, यस 19 आगे है, 3 3 बढ़ गया तो 19 3 57, 57 बढ़ गया तो 2 से 57 ज्यादा है, 57 + 2 59। वेरी गुड, कोशिश करिए, डरिए नहीं। एक बार दिमाग को चाहे हम स्लो ही बनाएंगे लेकिन दिमाग क्लिक तो करे पहले कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्लिक करेगा उसके बाद दिमाग फास्ट होगा। आप दिमाग कहते हैं कि एक ही बार फास्ट क्लिक कर जाओ, तो फास्ट कैसे करेगा? पहले उसको समझाइए कि समझ पा रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, ओके। क्या सबका आंसर 59 है? क्या सबका 59 आया? सबको मजा आया? देखो ये हमें निकालना है 20th प्लेस पे, तो पहला वाले से कितना आ गया? 19, और 3 3 बढ़ रहा है ना, तो 19 से कितना बढ़ गया? 57 बढ़ गया। किससे? पहले वाले से। तो कितना हो गया वो? 50, वो 59 है। यस और नो? है किसी को तकलीफ तो बता दे जरा, और नहीं तो फार्मूला जिंदाबाद है, ये है ना, वो भी आसान है, फार्मूला भी कहां ये हार्ड है, ये हार्ड है भाई। ये 2 लिख दिया, ये 20वां, तो 20 माइनस 1 कितना हो गया? 19। वही सेम चीज 19 57 + 2 कितना हो गया? इस तरीका दोनों सेम ही है, इसमें जो हम लिखते हैं उसमें जो है मौखिक रूप से उड़ा देते हैं, बस अंतर यही है। समझ में आया? वेरी गुड। $19 1976 और 3 जोड़ दिया 20। ओ माय गॉड, आया? देवी और सजना आया? या दिमाग लगा रहे हो? खराब हो जाएगा, नहीं लगाना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 20 में 20th नंबर निकालना है ना, तो पहला वाले से कितना? भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इन्हें कि उसको भी उसी में शामिल कर दीजिएगा। तो पहला नंबर से कितना आगे है? 19। कितना आगे है? और सब में कितना कितना बढ़ रहा है? तो 19 चौक 76 बढ़ गया, है ना। पहला वाले से 26 ज्यादा 29 है। यस और नो? फीलिंग विलिंग हो रहा है? अच्छी बात है जी। तो चलें आगे। सुनिएगा, अब उसका योग निकालना है, ठीक है ना? सब तैयार हैं? ये सीक्वेंस है 2 4 6 8। क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं ना? चलें आगे। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, रिलैक्स, कृपया करें क्लास में ही रहें। चलिए 2 4 6 8 ऐसे लिखा है, ठीक। पहले बताइए क्या ये एपी में है? कैसे मालूम चला? डिफरेंस को देखकर कैसे मालूम चला? सब में एक समान अंतर है, तो है या नहीं? है। वेरी गुड। चलें आगे। तो अब इसका हमें सम निकालना, क्या निकालना है? तो इसका जो सम है, सम ऑफ एन टर्म्स, इसको ऐसे लिखते हैं, एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग, एन पदों का योग। इसका जो है सम का फार्मूला याद है सबको? एपी का n बाई, हाँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ये हम लोग 11th-12th में डिटेल में पढ़े होंगे, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पर 11th-12th का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। यस और नो में जवाब दीजिएगा। ऑलवेज यस। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो ये इसका मेन फार्मूला हो गया सम निकालने का, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स, एपी का सम निकालने का मेन फार्मूला तो आप वाकिफ हो गए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इससे और थोड़ा सा हम लोग चलाते हैं ऐसे करके, प्लीज ध्यान देखिएगा।
यही इसका मेन फार्मूला हो गया, इसे ध्यान रखिएगा। अब सुनिए ए भाई साहब, अरे ध्यान किधर है, बोर्ड पर रखिए, बोर्ड पर। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? क्या हम इसे a प्लस ए लिख दे तो कोई जुल्म हो जाएगा? तो हमने लिख दिया है कि नहीं। 2a को हम a प्लस ए लिख रहे, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना, तो लिख दिया। और यहां क्या लिखा है, n माइनस वन इंटू डी। यस और नो? हमें लगता है कि कहीं कुछ देखा है मैंने। क्या हमें कभी ये दिखा है कि ये फार्मूला किसका लिखवाया गया था? ये जो है ये किसका था? Tn का फार्मूला। क्या था Tn का फार्मूला? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या आपको याद है? क्या Tn का फार्मूला यही था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या यही था? अचानक हमें भी वही दिखाई दिया कि भाई साहब यहां पर इतने दूर जो है यहां से यहां तक वो Tn का फार्मूला है। क्या आपको दिख रहा है ना? कोई दिक्कत है देखने में? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या सबको दिखाई दिया? ये किसका फार्मूला है? Tn का। तो सम ऑफ n टर्म्स का ये भी एक फार्मूला बन जाता है n/2 a प्लस, और ये यहां से यहां तक Tn है। कहीं कहीं Tn कहीं कहीं l लिखा रहता है, ठीक, तो डरिएगा नहीं। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला ये भी है n/2 इंटू ए प्लस Tn। इसको लैंग्वेज में यदि हम लिख दें तो लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2, और a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना? तो ये भी हम सम का फार्मूला लिख सकते हैं। सबको दिख रहा है ना? n/2 क्या लिखे हैं? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही ना? फर्स्ट प्लस लास्ट। क्या आपने छाप लिया? वेरी गुड। तो अब हम लोग सम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना? सब लोग तैयार? वेरी वेरी गुड। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी। यही मेन फार्मूला है। ये तब यूज करें जब मुझे लास्ट टर्म गिवन हो, अंतिम पद दिया हो, तभी इसका प्रयोग करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है ना? समझ में आया? तो जहां कहीं भी कोई, जैसे मान लो ये दिया है, अब इसी में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। ऐसे मान लीजिए कहता 10 पदों का योग निकालें, तो रुकिए पहले मेरे लिए है, तो हम कैसे लिखते हैं? n कितना हो गया? 10 पद, तो 10/2। फिर क्या लिखते हैं? 2a, 2 इंटू a इज द फर्स्ट टर्म इज गिवन 2, तो यहाँ 2 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है? तो यहां से कितना आ गया? और 2 दूनी और 9 दूनी 18, 4 कितना होता है? 18 4 22, 22 बचे 100। तो ऐसे करके आंसर निकालते, कोई दिक्कत तो नहीं ना? n/2 तो 10/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है यहां पर? 2 है, तो 2 गुने 2 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1, और यहां पर क्या है? डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 2 का, तो यहां 2 लिख दिया। तो यहां से 4 आ गया, यहां 9 दूनी 18 आ गया, 4 22, 22 पचे 110। तो ऐसे करके आंसर 110। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? तो इसी बात पे एक आप बनाइए जी, फटाफट तेजी में। 2 4 6 8 है, वो तो पिछला था 10 टर्म तक भी सही है। ठीक से देखो, धाएं धाएं भाई साहब, धाएं धाएं, दिमाग नहीं लगाइएगा, अंदर खराब हो जाएगा। क्या क्या हो गया? क्या सबका 420 आ गया? बोलो बोलो, आया? सबको मजा आया? चलिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी और सज्जनों, सबका आ गया क्या आंसर?
बहुत अच्छा। तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योग। क्या निकालना है? 20 पदों का योग। ठीक है ना? क्या होता फॉर्मूला? n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। किसी को दिक्कत तो नहीं ना भाई? चलिए अब 2 से काट दीजिए, 10 दूनी 2 दूनी 4, यहां 19 आ गया ना, 19 दूनी 38 और 4 क्या होता है? 42 गुने 10 क्या होता है? 420, 420 आंसर। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप चले, बोलिए ना, छाप रहे हैं, छापिए छापिए। एकदम डरिए नहीं, अधिकारी बनना है तो लड़ना तो पड़ेगा ही भाई साहब, है ना? अधिकारी बनना तो भी लड़ना पड़ेगा, चपरासी बनना तो भी लड़ना पड़ेगा। आज कहीं सीटें खाली नहीं है, चाहे चपरासी का हो चाहे अधिकारी का हो, लड़ाई बराबर की है ना भाई साहब? ग्रुप डी का भी एग्जाम कभी कभी जो है वो सीजीएल से भी हार्ड हो जाता है। एग्जाम्पल हरियाणा में हुआ था ना ग्रुप डी का एग्जाम, वो पीसीए से क्वेश्चन पूछ दिया था सब, है कि नहीं? होता है कभी कभी। कभी कभी चपरासी जो अपने अधिकारी से तेज होता है। समय समय की बात है, ये मजाकी था, सचमुच पे आया था हार्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा। जो पीसीएस में क्वेश्चन आए थे वो पूछ दिया था ग्रुप डी का, अधिक क्लर्क का भी होता है अलग बात है, ग्रुप डी वाले में सोचिए तो कितना मजा आया होगा ना। चलिए बना के दिखाइए प्लीज, फास्ट आइए आप। ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ठीक है? उसी में मत पका दीजिएगा इसको भी, फटाफट फटाफट। देवियर सजनों, धाय धाय। बोलो बोलो, आया? सबका आया? मजा आया? चलें चलें भाई साहब। यहां देखा जाए भाई बंधु, यहां देखिए, सबका आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 पदों का योग। तो n बाई ये सबका आ गया ना, 2 इंटू ए यहां पर क्या है? 3 है, कोई दिक्कत? और n माइनस 1, 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है? यदि किसी को दिक्कत हो, हमें तो लगता है जब कोई नहीं बोलेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ सबको आ गया, तो प्लीज यदि किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो सोचिएगा मत, कुछ पूछिएगा। आप सीखने आए हैं और भाई पूछना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? हम कोई अंतर्यामी है नहीं कि हम भाई तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो, ऐसा हमको क्या मालूम, है ना? तो प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक है ना? ओके, काटिए, कितना आ गया? और 3 दूनी और 19 तिहाई, यहां पर 19 है, 19 30 57 हो जाएगा ना? तो भैया 10 गुने 60 गुना करिए, कितना आ गया? 630। बहुत अच्छा, आपका भी आ गया क्या? ठीक है, भगवान भला करे आपको। चलिए, भाला नहीं करें, भला भला भला, भाला कर नहीं नहीं, भला नहीं। चलें आगे, ठीक है। अरे एक और दे दिया, ए भाई साहब एक और दे दिया, आ गया? ठीक है भाई साहब, टूट पड़िए, ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा। भाई साहब जल्दी फटाफट लिखिए। अरे वाह वाह, गलत उत्तर लाए हैं। सही सही उत्तर लाइए ना। आ रहा ना जी, फटाफट लाइए। एकदम टूट पड़ी है भाई साहब, आ गया, कमाल कर दिए।
क्यों, संदेह था क्या तुम्हें उस पर? चलो यहां देखो, तो 20 पदों का योग, सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होता है? 20 बाई, और 2 इंटू ए क्या है? ए क्या है? और 20 माइनस, और कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? तो 5 कर दीजिए गुना। यहां से कितना आ गया? 5 दूनी और 19 बचे। 95 और 10 100, 95 और 10 100, तो क्या आ गया? 1050 1050। है किसी को तकलीफ? भाई साहब को तकलीफ है? सही हो गया था ना? हाँ, चलिए, मेरे हिसाब से ये बकवास आप बना सकते हैं, यस नो? चलिए, भगवान आपको जो भी करे ठीक करे, ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, सबका आ गया 1050। भाई साहब इधर सबको आ गया ना? आ रहा ना भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब यहां से आपका जो है मेन कहानी का शुभारंभ हो रहा है, और एसएससी का अब यहां से मेन सिलेबस शुरू हो रहा है, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? ओके, तैयार। ये बकवास था जो मैंने पढ़ाया, लेकिन फिर भी आते रहता है छोटे मोटे एग्जाम में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसको बकवास मत समझिएगा, ठीक है ना? तो अब इसमें जो है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है। क्या ये? प्राकृतिक संख्या। या तो ऐसे करके लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 टू सो ऑन एन तक का सम निकालें, या ऐसा रहेगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। या तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा, या तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू फिगर में होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? आइए पहले मैं आपको फार्मूला सिखाता हूं, उसके बाद बनाता हूं, ठीक है? अच्छा, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, क्या ये देखने में ये भी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है? क्या इसमें भी सब में 1 का डिफरेंस है? तो ये भी क्या है? एपी है। ये भी क्या है? एपी है ना? या नहीं है? होगा ही। अच्छा, ये सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, एपी का एन पदों का योग हमने क्या सीखा था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ही फार्मूला को हम आपको यूज करवाएंगे तो हमें याद हो जाएगा सब ना, इसीलिए देखिए हम लोगों ने एपी का सम सीखा था, यही सीखा था n/2 2a प्लस, यही सीखा था ना एपी का सम, n-1 इंटू डी। समझ रहे आए सबको ना? अब देखिए, अब हमको इसका यूज यहां पर करना है। हमें n पदों का योग निकालना है। कितने टर्म्स का? n टर्म्स का, n पदों का योग निकालना है। 2 इंटू ए, इसमें a के प्लेस पे क्या है? a के प्लेस पर 1 है, तो यहां पर 1 लिख दीजिए। n टर्म्स का निकालना है, n-1। क्या सब में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सब में कितने का अंतर है? सब में 1 1 का डिफरेंस है ना, एक एक बढ़ते जा रहा है। तो इंटू 1 कर दिया तो किसी को ऐतराज है तो उठाए अपना हाथ, आज बोर्ड पर बुला लेते हैं। किसी को नहीं, 1 का डिफरेंस तो 1 ही लिखेंगे ना। देखो ये हो गया n/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2, और ये है 1 से गुना कर सेम ही रहेगा n-1। ये हो गया n/2, ये हो गया n, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? तो 1 बच गया। तो यही फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, है ना? n पदों का योग का फार्मूला, जब नेचुरल नंबर के n पदों का योग का फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये n है, ये n+1 है, और डिवाइड बाई 2 है। तो यही फार्मूला आप लोग बहुत बार प्रयोग किए होंगे, है ना? n इंटू n+1/2, है ना? याद है? यही है नेचुरल नंबर का सम, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2।
तो आज के बाद सब याद रखिएगा कि यदि कहेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है कि 1 से शुरू होना जरूरी है। सुने मेरे बात, हम क्या बोल रहे हैं, कान खोल सुनिए ना। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट का मतलब 1 से जहां तक ले जाओ, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। जहां तहां से करेंगे उसकी दवाई अलग है, ठीक। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रथम 1 से शुरू होगा, प्रथम प्राकृत संख्या। तो प्रथम मतलब शुरू से करना, एन जहां तक जाना जाइएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला कहां तक किसके लिए है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृत संख्याओं का, 1 2 3 4 शुरू से, बिल्कुल ठीक है। याद रहेगा पक्का। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। सपोज कीजिए, माना कि, अब ध्यान सुनिए भाई साहब, देखिए जैसे सपोज 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता, मान लीजिए 10 तक लिखा होता, तो आप क्या लिखते हैं, 10 गुने डिवाइड बाई, ये 10 है और एक प्लस है, 10 है और अगला एक नंबर, नेक्स्ट नंबर एक जोड़ दो, 10 और 1, तो यहां 10 यहां 11 डिवाइड बाई 2, तो क्या बोलते हैं, 55 बोलते हैं, हाँ या ना। यदि ये 20 नंबर तक होता तो फिर क्या बोलते, 20 गुने डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाता, 210 होता। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना। तो क्या आप धाए बना सकते हैं, जितना बोलेंगे उतना इंटू नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 10 बल 10 गुने 11, 12 बल 12 गुने 13, 20 बल 20 गुने 21 डिवाइड बाई 2। यस और ना, यस सर। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100, यस 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 यस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। प्रथम 100, प्लीज फास्ट, हरी आप। कितना आ गया, कितना आ गया, 50 50, क्या आ गया, 50 50, याद है सबको। देखिए हमसे कहा प्रथम 100, कितना कहा, प्रथम 100, तो हम कैसे लिखेंगे, 100 गुने 101, कैसे लिखेंगे, 100 गुने नेक्स्ट नंबर 101 डिवाइड बाई, अब इसे 2 से काट दो, 50 दूनी, अब इसे 50 से गुना करो, 50 से कम 50 से कम, तो 50 50 आएगा। इसमें 5 से गुना करेंगे, 5 0 5 और 1 0, तो 5 0 5 0, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इसका सम कितना हो गया, 50 50। आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, आज के बाद ध्यान ये रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 1 से 100 तक का कितना, 1 से 100 तक का सम होता है 50 50। क्या होता है, ये ब्रिटानिया कंपनी का एक बिस्किट का नाम है, 50 50। खाओ ब्रिटानिया, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी, है ना। तो चुप रहो ना, पहले पढ़ेगा कि खाएगा, तुम देखो ध्यान से उधर कैसा आदमी है। क्लास के बाद चाहिए ना, क्लास के बाद मिलेगा, ठीक है। यहां देखिए, अभी पढ़ लीजिए पहले, ठीक है ना। आइए, तो 1 से 100 तक का सम कितना होता भैया, 50 50। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, काहे नहीं रहेगा। तो या तो क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में देगा, या तो ऐसे 1 2 3 4 100 तक लिख के देगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, है ना। तो प्लीज एक बनाइए। ओहो, 50 तक निकालने कहा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, प्लीज फास्ट, हरी आप। प्रथम 50, फर्स्ट 50, फास्ट फास्ट, हरी आप। कितना आ गया, कितना आ गया, आया कितना, भगवान आपको भला करे। तो 50 तक निकालना है, तो 50 गुने 51 डिवाइड बाई 2, तो काट दो, 25 दूनी, अब गुना कर कितना आ गया, 1275, ठीक है ना, 1275। तो ये तो आप समझ गए कि रहे तो बना देंगे, ठीक है ना। तो चलें आगे, अनुमति है सबका, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा।
अच्छा ऐसे लैंग्वेज दे दिया, फिगर में दे दिया 1 2 3 4 200 तक, कोई दिक्कत नहीं। वही मतलब है कि 200 तक का सम निकाल लो। ए भाई साहब 200 तक का सम निकालिए, धाएं धाएं 200 तक का सम निकालें, धाएं 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 200 तक का सम निकालें, धाएं 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 धाएं। कैसे निकालेंगे? हाँ धाएं धाएं। कितना आ गया? 200 गुने 200 और डिवाइड बाई 200 गुने 201 डिवाइड बाई 2। हाँ या ना? अब ये कट गया 100 बार में, 20100, यही ना? 20100, यस और हाँ यस और सिर्फ यस, है ना? तो क्या पैसा बना लेंगे? किसी भाई बंधु मित्रों को समस्या होगा तो बताइए ना मुझे, है समस्या किसी को? नहीं। तो ये था 200 तक का सम। चलें आगे। अब सुनिए, अभी लिखिएगा मत, ये मेरे लिए है, अगला आपके लिए होगा। एक क्वेश्चन मेरे लिए होता है और एक आपके लिए, ठीक है ना? आइए, तो अभी जो मैंने सिखाया वो 1 से स्टार्ट होगा तभी लगेगा फार्मूला। क्या सिखाया था? ये फार्मूला तभी लगेगा जो 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होगा तभी लगेगा। समझ में आ रहा है ना? बीच में से कहीं स्टार्ट हो जाएगा तो नहीं लगेगा। ठीक है या नहीं है? ठीक है होगा, है ना? ये फार्मूला कहां से लगेगा भाई साहब? 1 से स्टार्ट होगा तब। सुनिए सुनिए ना, ए भाई साहब सुनते काहे नहीं है? ये शुरू हुआ 10 11 12 ऐसे कर कहां तक? 20 तक है। सुनिएगा, बात ऐसा है कि यदि आप चाहते हैं वही फार्मूला लगाना, ऐसे ही एपी से ही बना सकते हैं इसे, लेकिन बड़ा बनेगा। ठीक, आप चाहते हैं कि नहीं हम वही n इंटू एन प्लस 1/2 लगाना चाहते हैं, यदि चाहते हैं आप, तो आप क्या करिए कि 1 से लेकर 1 2 3 कहां तक? 9 तक इसमें जोड़ लीजिए। क्या कर लेंगे? 1 से 9 तक 1 to 9 हम अपने मन से प्लस कर दिए। आप बोलेंगे अपने मन से आप प्लस कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कहीं भी कुछ भी प्लस कर दीजिएगा ना, हम माइनस भी कर देते हैं। ये सब मन ही मन करना है, लिख के दिखाना नहीं है। हम 9 तक क्या किए? प्लस कर दिए, तो हमने माइनस भी कर दिया। क्या कर दिया? हमने प्लस किया तो हमने माइनस भी कर दिया। किसी को दिक्कत तकलीफ? तो हमने 9 तक जोड़ दिया। कोई फर्क पड़ेगा भाई? जैसे हमने आपको 100 रुपया दिया और फिर ले लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं? लेकिन आपको जरूरत था, मान लीजिए कि भाई 100 रुपया दीजिए सर, इसको देना है, और तुरंत एटीएम से निकाल के हमको ला के दे दिया, तो भैया देखिए लेन देन कुछ नहीं हुआ, 100 लिया 100 दे ही दिया, लेकिन उसका काम तो चल गया ना। तुरंत नहीं था तो दे दिए उसको, है ना, और काम अपना कर लिया। समझ में आ रहा है ना? फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम चल जाता है, काम चलाना। ठीक, तो 1 से 9 तक जोड़ दिया और 1 से 9 तक घटा दिया। यस और नो? तो ये बन गया 1 से 20 तक कंप्लीट। बन गया ना कंप्लीट? पहले ब्रेकिंग में था, नहीं था वो, है ना, तो उसे कंप्लीट हमने नेचुरल नंबर बना दिया। यस और नो? तो ये 20 तक कैसे निकालेंगे? 20 गुने और डिवाइड बाई 2, तो पूरा हमने 20 तक निकाल दिया। और कहां तक माइनस कर देंगे? 9 तक। तो 9 गुने और डिवाइड बाई यस और नो। समझ में आ रहा है ना? पहले हम 20 तक निकाल के और 9 तक माइनस कर दिया, और यहां से काट दिया तो 210, और यहां से 45, तो कितना होगा? 160। तो ऐसे करके बनाएंगे। समझ में आया? अब एक छोटी सी बात, आप समझ गए ना कि हम जितना नहीं दिया उतना प्लस करेंगे और उतना माइनस करेंगे। समझ में आया ना? लेकिन एग्जाम में थोड़ी कोई देखने आएगा कि आप प्लस किए कि माइनस नहीं किए। ओ क्या को देखेगा ही नहीं, है ना? अपने बनाना है, अपने देखना है कि नहीं? तो हम कैसे करेंगे? आइए ना दिखाते हैं। देखिए, रुक जाइए ना, इतना जल्दी का है? कहां तक दिखा आपको? दिखाई देता है कहां तक? बस 20 तक दिखाई दिया। तो 20 तक दिखाई दिया तो 20 तक का सब निकाल लो। 20 गुने 21 बटा में 2। ये हम मन ही मन समझ गए कि हम 1 से 9 जोड़ दिए
और 1 से 9 घटा दिए। ये मन में रखना है, मन से बाहर नहीं आना चाहिए बात, ठीक है ना। 1 से 9 तक जोड़ दिया और 1 से 9 तक, तो ये बन गया 20 तक कंप्लीट। तो 20 गुने 21 बटा 2 कर दिया ना। और हम माइनस कहां तक करेंगे, इसमें कहां तक नहीं दिया, 1 से 9 तक नहीं दिया था ना, तो हमने जोड़ा तो हम माइनस भी तो करेंगे, यस और नो। तो हम यहां पर वही चेंज कर दे, 9 से 10 ऐसे कर दिया और काट छाट के एकदम उड़ा। ओ आ मत करो, समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, समझ में आया क्या? कौन देख रहा है वहां पर, है कि नहीं? कहां तक दिया है वहां तक लिखो, जो नहीं दिया उसको बस। आप तो बहुत समझदार हैं जी। एक काम कीजिए ना, अपने हाथों से उड़ाइए एक प्लीज। देखिए दे दिया फिर से, बनाइए धाए 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 धाए, फास्ट। जो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो लाना है सो लाइए, जो लाना है सो लाइए, फटाफट फास्ट फास्ट लाइए, एकदम तेजी में लाइए, धाए धाए। 1 2 1 2 3 सुनना, ओहो 1 2 3 0। क्या सबका यही है? ये कहां तक है लगा दो, 50 गुने कॉमन डिवाइड बाई, और कहां तक नहीं दिया है, 9 तक नहीं दिया है, तो क्या करेंगे 9 गुने डिवाइड बाई, तो यहां से आ गया था कितना 1275, और यहां से कितना आ गया 9 बचे, तो 1 2 3 0 1 2 1 2 1 2 3 0। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? बोलिएगा, नहीं आएगा तो बीमारी नहीं है, ये भाग सकता बीमारी, छिपाइए मत, बोलिएगा। चले लीजिए जी, चालू हो जाइए। ओ माय गॉड, इस 100 तक ही है, 1000 नहीं ले जा रहा हूं। ये 100 तक, ये डॉट बिंदी लगाया था, डॉट बड़का बिंदी लगा दिया, ठीक है ना, 0 ही आ गया। 100 तक है भाई साहब, 100 तक लिखिएगा, 100 तक, धाए 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 धाए, 100 तक है ये। बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या है, क्या है जी, कुछ है? ठीक है, तो 100 तक का सम होता है 50-50, मान लो 100 गुने 101 डिवाइड बाई 100 गुने 101 डिवाइड बाई। अच्छा, और कहां तक नहीं दिया, 1 से 10 तक नहीं दिया, तो माइनस करेंगे ना, यस और नो? तो करो ना, 10 गुने 11 डिवाइड बाई, तो यहां से आ गया 50-50, कितना आ गया, और यहां से 11 बचे, तो 4995, यस और नो? क्या सब चुप रहिएगा, समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? चलिए, वेरी वेरी गुड। चले आगे, क्या पैसा बना सकते हैं? चले आगे, और रुक जाइएगा प्लीज। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये 101 से शुरू है, कहां से? 101, 102, 103 ऐसे लिखा हुआ, ठीक, 100 से है, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ए भाई साहब सुनिए ना, इसे कैसे बनाएंगे मालूम? जैसे आप बना रहे हैं वैसे नहीं, जैसे आप बना रहे हैं वैसे सुनिए। यहां 1 से स्टार्ट हुआ है, कहां से? तो 1 2 3 4 कितना बढ़ गया? 100 से 200 हो गया, 100 बढ़ गया, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? और 1 से 100 तक सम कितना होता है? 1 से 100 कितना होता है? 1 से 100 लगा दिया, 150 आंसर है। नहीं समझे? देखिए, अरे समझो मत, देखो कुछ बच्चे इसे डिटेल बना रहे होंगे ऐसे कि कहां तक है, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना, वो किसी से मानेंगे बात,
नहीं, पूरा निकालेंगे। 200 गुने 200 1/2 वो तो निकालेंगे ही, उनको तो आता है ना। 1 से 100 तक नहीं दिया है, कहां तक नहीं दिया है, उस 100 तक कर देंगे माइनस। 100 गुने 101 बटा में कहां तक दिया, 200, तो 200 गुने 200 1/2 n इंटू n प्लस 1। और क्या नहीं दिया है, 100 तक, तो 100 गुने 101 बटा में। अब ऐसे करेंगे और बोलेंगे कि इसका आंसर 20100 है और इसका आंसर 50-50 है। और बच्चे जब माइनस करके बोलेंगे 150-50, क्या बोलेंगे, माइनस कर लो, यही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो आज के बाद ऐसे नहीं बनाएंगे। जब 100 तक रहेगा तो कैसे बनाएंगे, प्लीज यहां देखिए। शुरू किससे हुआ, 1 से। 1 से ऐसा टाइप 1 से ही रहेगा ना, तो डिटेल तो आता ही है ना। चलो यहां देखो, ऐसा टाइप 1 से शुरू हुआ, किससे, 1 2 3 4 है ना। और 100 बढ़ गया, 100 से शुरू हुआ था, 200 में चला गया, तो 100 बढ़ गया ना। तो 1 2 3 4 100 तक, तो 1 से 100 तक का सम कितना होता है, 1 से 100 तक सम कितना होता है, तो 1 से 100 तक हो गया 50-50। और यहां शुरुआत किससे हुआ है, तो यहां लगा देंगे 150-50, आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ये है 1 2 3 4 50-50 2 पैकेट है 250-50 कितना आंसर है, क्या दिखाई दिया, कितना होता है। और शुरुआत किससे है, तो यहां 2 लगा दो, 250-50 आंसर हो गया। और डिटेल बनाने के मन करे तो कर लेना, वो तो आता ही है। यहां तक निकाल के 200 तक माइनस कर देना, ठीक है। ए जी भाई आया कि नहीं, अच्छा ये लो, अब तो 50-50 याद ही हो गया होगा, फेवरेट हो गया 50-50। तो अब चाय के साथ खाएंगे, देखो नहीं है, ओहो बहुत दुख की बात है। 1 2 3 4 50-50 तक, ए भाई 100 तक का सम क्या होता है, और शुरू किससे हुआ, तो आगे लगा दो 3, तो हो गया 350-50। समझ में आया, 50-50 3 पैकेट हो गया है ना भाई साहब। अरे रे रे कितना दे दिया, कितना दे दिया रे बाबा, 401 402 403 लिखा हुआ है। तो 1 से 100 तक कितना होता है, 50-50। 1 से 100 तक कितना होता है, और आगे क्या लिखा है 4, तो क्या हो गया 450-50, क्या हो गया आंसर 450-50, क्या हो गया आंसर 450। यस और नो, यस और नो। अब मत बनाना, दे भी तो ना बनाना। आगे 5 50 हो गया, ठीक। अब आइए मेन क्वेश्चन में, देखिए इतना बड़ा, ओ माय गॉड, चुप रहो तुम, देख कर डर लगा, क्या लगा, डर लगा। तो डरना मना है, क्या है, हाँ वेरी गुड। सब तैयार हैं, पहले इस प्रश्न को एक बार हम डिटेल बना कर दिखाएंगे, उसके बाद सिखाएंगे कैसे उड़ाते हैं वो भी, धाए 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 धाए, ठीक। सब तैयार हैं, ए जी भाई सब तैयार हैं सब लोग, ओके। देखिए ध्यान से, सब तैयार है ना। मैं यहां पर फिर से लिखता हूं इस क्वेश्चन को, 1 2 3 ऐसे करते करते 98 99 100, फिर 99 98, फिर डॉट 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 3 2 1। क्या आप सभी को दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, बोर्ड इधर है उधर नहीं। चलिए यहां देखिए, तो हमने कहा छाप लिए, वेरी गुड। अब इसे गौर से देखिएगा, कैसे देखिएगा, हाँ 1 2 3 4 ये कहां गया 100 तक, कहां तक है ये 100 तक है। 1 2 3 4 कहां तक है 100 तक है। और इधर से भी 1 2 3 4 कहां तक है 99, वहां तक 100 हो गया, तो यहां तक 99 हो गया, है ना।
यहां से यहां 100 तक हो गया, तो यहां से यहां कितने तक हो गया? 99 तक हो गया। ठीक है, ठीक है। तो एक तो दिख रहा है बच्चों को 100 तक अलग निकाल लिया, 99 तक अलग निकाल लिया, लेकिन थोड़ा छोटा कर दिया जाए ऐसे कि यदि इसमें 100 और जोड़ दो, क्या करो? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 1 से 100 तक ये भी हो जाएगा और 1 से 100 तक ये भी हो जाएगा, और 1 से 100 तक होता है 50-50 होता है ना। तो इसीलिए ध्यान सुनिएगा, हमने इसमें 100 अपने मन से जोड़ दिया। क्या अपने मन से जोड़ सकते हैं? तो हमें घटाना भी पड़ेगा 100। यस और नो? ऐसा हम क्यों करें मालूम चल रहा ना? क्योंकि ये भी 100 तक है तो ये भी 100 तक, ये किसी से कम थोड़ी रहेगा, ये भी 100 तक रहेगा। यस और नो? 100 प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 से 100 तक का सम कितना हो? लेकिन ऐसा ऐसा 2 गुना है तो 2 गुना कर देंगे इसे। नहीं समझ में आई बात है? 50-50 इधर भी है, 50-50 इधर भी है, तो डबल हो गया ना, दुगना हो गया ना। समझते क्यों नहीं है? तो हम 2 से गुना कर दिए। क्या कर दिए? 2 से गुना। यस और नो? तो 1 से 100 इधर भी हो गया और 1 से 100 इधर भी हो गया। अब माइनस क्या बच गया? 100। अब गुना करेंगे 10100, गुना करो और माइनस 100 करो, कितना आएगा? कितना आएगा? ए भाई साहब यहां देखिए ना, 2 से गुना करेंगे तो 10100 और माइनस का 100, तो आंसर कितना हो गया? 10,000। आंसर कितना आया? इतना बड़ा बनाइए, जाएगा 10,000। दिमाग नहीं करना है भाई, दिमाग नहीं लगाना है। तो जो नंबर बीच में है मिडिल नंबर का स्क्वायर, जो नंबर बीच में है सीधे मिडिल नंबर का स्क्वायर। यस और नो? और शॉर्टकट भी आ गया, बनाइएगा शॉर्टकट, लेकिन डिटेल एक बार देखना जरूरी होता है कि दिमाग की बत्ती जल जाए। समझ में आया? तो अगला छापिए, क्वेश्चन तो छाप लो, चुप रहो। क्या सबका आंसर आ गया? तो लास्ट देखिए, यहां बीच में क्या लिखा है? 1 से 49, 1 से 49 इधर भी है, बीच में 50 है। बीच में क्या है? 50। तो जो नंबर मिडिल में है, जो नंबर बीच में है, उसी नंबर का चुपके से कोई देख न ले। कैसे? अरे सब लोग चुपके चुप अपने कॉपी में करो ना। तो आंसर कितना हो गया? 2500। तो 25 ने समझ में आया? क्या आप डिटेल भी समझते हैं? 50 जोड़ देंगे, 50 माइनस कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। यस और नो? वेरी वेरी गुड। किसी को यहां तक दिक्कत तकलीफ? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? अब यहां से आ गया ऑड नंबर। क्या आ गया? लेकिन ऑड नंबर जो है ना बढ़िया से समझाएंगे, कल ही समझाएंगे। आज थोड़ा सा 5 मिनट पहले छोड़ देते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो आज के इतना ही।